हमारे बीच अगर कोई नाद वादक है तो कृपया करके आगे आने की कोशिश करेंगे। नाद वादक अगर कोई बजाते हैं तो अपने कला को छिपावे नहीं, सामने आ जाए। नाद वादक सदगुरु कबीर साहिब की जय। कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी नरन्ति दुःखं दातारि मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, मंच पर विराजमान नवादा जिला के सदगुरु कबीर आश्रम, एक ही प्रांगण में यहाँ दो आश्रम हैं। हमारे परम पूजनीय साध्वी लक्ष्मी साहेब जी एवं इस आश्रम के व्यवस्थापक परम श्रद्धेय संत शरण साहेब जी, नेपाल से पधारे हुए सुरेश साहेब जी, मंच पर विराजमान वंदनीय संत समाज, निष्ठिक बेटी भक्त सज्जनों, भक्ति एवं शक्ति के स्रोत माता बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके बीच आने का ये मेरा सौभाग्य हुआ है। इस आश्रम में पिछले साल से यहाँ के संतों ने निवेदन किया, आप सबके बीच आप सबसे मिलने का ये मेरा शुभ अवसर मिला। गुरु गु कहते हैं अंधकार और रु कहते हैं प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वह गुरु है। वह अंधकार क्या है? अंधकार क्या है? हमारे अंदर चार अंतःकरण है। वह अंतःकरण मन से मनन, चित्त से चिंतन, बुद्धि निर्णय देती है और अहंकार। एक चतुर्थ अंतःकरण में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह विकार है, इन सारे विकारों को दोषों का त्याग करना, जो हमारे दोष, दुर्गुण, बुराइयों को, हमारे कमियों को निकाल दे। जो हमारे अंदर दोष है, दुर्गुण है, बुराई है, कमियां हैं, उन सारे कमियों को निकालने वाले सच्चे सद्गुरु होते हैं। आज धर्म के नाम पर कितनी बड़ी भटकाव है। जितना धर्म के नाम पर धर्म गुरुओं आम जनता को शारीरिक एवं मानसिक शोषण कर रहे हैं, शायद आम जनता नहीं कर सकते। इसलिए अपने जीवन में सच्चे सद्गुरु का चुनाव करना चाहिए। कि आपके पास पानी है, वह पानी अगर गटर का पानी हो तो हम छान कर नहीं पी सकते। पी सकते हैं? गटर का पानी, गंदा पानी को आप छान कर नहीं पी सकते हैं। तो पानी छान कर पीना चाहिए कि जानकर पीना चाहिए? पानी को जानकर कैसे जाने वह पानी पीने योग्य है या नहीं। लोग अभी तक की शुद्धता और सफाई को भी नहीं जान पाते हैं। शुद्धता और सफाई के भेद को, अंतर को
शुद्धता क्या है और सफाई क्या है। जैसे हमारी माताएं सुबह उठ करके रोज झाड़ू लगाती हैं, तो घर आंगन क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। और वही शुद्ध पानी से, स्वच्छ पानी से, साफ पानी से अगर पोछा कर दे तो क्या हो जाएगा, वह पानी से ही वह स्थान शुद्ध हो जाएगा। जैसे आप लोग रोज भोजन करते हैं तो बर्तन को, जूठा वाले जो बर्तन हैं उसको धो दिया जाता है, तो धोने से वह बर्तन साफ हो जाता है। लेकिन शुद्ध कैसे होगा, उसको शुद्ध पानी से, सरफ से, साबुन से उस बर्तन को अगर धोते हैं तो वह बर्तन शुद्ध हुआ। लेकिन उस जूठे बर्तन को आप पानी से केवल धो लेंगे तो वो साफ हुआ। तो साफ के साथ साथ शुद्धता चाहिए कि केवल साफ ही चाहिए, शुद्धता चाहिए। तो शुद्धता और सफाई के अंतर को समझ गए। लोग कहते हैं कि नहीं ये सब शुद्ध है, सब साफे है, मतलब शुद्ध और साफ को लोग नहीं समझ पाते। शुद्ध दूध कहते हैं, शुद्ध दूध के मतलब क्या हुआ, शुद्ध दूध के मतलब उसमें पानी नहीं मिला है, उसको शुद्ध दूध कहा जाता है। और पानी मिल गया है तो उसको शुद्ध कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। तो हमारे जीवन में कैसे गुरु का चुनाव होना चाहिए, गुरु का कैसे चुनाव होना चाहिए। साहब ने कहा कि गुरु बनाए छान के और पानी पीजिए छान के। तो ये गुरु जान कर नहीं बल्कि गुरु को कैसे बनाए, छान कर कैसे बनाएंगे, तरह चीज को छाना जाता है। छान का मतलब होता है कि खोजबीन करके सत्य क्या है, असत्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इसको हमको परखाने वाले, हमें बंधनों से मुक्त कराने वाले जो सच्चे सद्गुरु है उसकी परख होनी चाहिए। और परख करके तब सद्गुरु को अपने जीवन में सद्गुरु का चुनाव करना चाहिए। तो उसको सत्य असत्य का परख करने के लिए गुरु को छानना चाहिए। छानने का मतलब खोज करना चाहिए। सत्य सद्गुरु का चुनाव करने के लिए आपके गांव शहर में आ गए, कोई नाका आ गए जिसको कपड़ा भी पहनने का ये नहीं है, क्योंकि मानव जीवन में सभ्यता से रहने के लिए हम सबको ये वस्त्र धारण करना पड़ता है। आजकल ऐसा फैशन चला है कि लड़के लोग तो बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पूरे यहाँ से हाथ और पूरे पैर तक ढक कर रहते हैं, लेकिन हमारी माताएं, हमारी बहन, हमारी बेटियां खिड़की खोल के रखती है। आज हम स्वतंत्र भारत है, इसका मतलब नहीं कि हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि नारियों का जीवन अपने आप में सुरक्षा होनी चाहिए। जब तक कि नारियां अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में किसी को कितना ही, चाहे भाई का स्थान दे दो, पिता का स्थान दे दो, गुरु का स्थान दे दीजिए, लेकिन आप स्थान देंगे फिर भी से आप अपनी सुरक्षा रखिए। स्थान देकर के आप उस पर समर्पित मत हो जाइए। हम आपके बिहार में पूर्णिया जिला में
छत्तीसगढ़ की जो साध्वी है ये पुरुषों से नफरत करती है। मैंने एक नियम बनाया, जहां मैं रहती हूँ वहां पुरुष निवास मेरे शयन कक्ष में वर्णित है, और जो भी पुरुष समाज चाहे भक्त हो संत हो जो भी आए तो सप्ताह हॉल में सबके साथ मिलूं, लेकिन मेरे शयन कक्ष में मेरे निवास कक्ष में मैं एकांत एकांत किसी पुरुषों से नहीं मिलूंगी। ये मेरा नियम, क्योंकि हम लोग परम पूज्य सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी के नियम के अनुसार, क्योंकि जो इलाहाबाद का नियम है वही नियम हमारे छत्तीसगढ़ के आश्रम में है, और मैं जहाँ भी रहूँ चाहे छत्तीसगढ़ में रहूँ या बिहार में रहूँ या गुजरात में रहूँ, जहाँ भी मेरा आश्रम है उस आश्रम में यही नियम है। क्योंकि हमारा जो शरीर है, ये जो देह है, जो विजाति घटों का आकर्षण पूरे जीवन भर हमको सावधानी की जरूरत है। जब तक कि हम अपनी सावधानी अपनी सुरक्षा हम नहीं करेंगे तो इस दुनिया में कोई हमें सुरक्षा करने वाले नहीं है। सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी ने जो नियम दिया हमारे आश्रम में, कोई भी संत हो भक्त हो, नारी के आश्रम में साध्वी के आश्रम पे कोई भी संत भक्त आए उनका निवास बिल्कुल अलग होना चाहिए। भोजन और भजन साथ हो, भोजन और भजन साथ हो, लेकिन निवास अलग हो। घट की मर्यादा होना चाहिए। इस साहब जी ने अपने नियम दे दिया। आज नियम हम लोग बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। हमारे आश्रम बड़ा आश्रम है और मेन गेट के पास डबल मंजिल बना हुआ है, जहाँ पे लैट्रिन बाथरूम सारी सुविधाएं हैं। जो भी आएंगे सब लोग भोजन और भजन साथ करते हैं, लेकिन निवास अलग होता है। और जो भी आते हैं बहुत ही खुशी से और बहुत प्रसन्न होके आते हैं, और एकाएक ही लोग वहां जल्दी जाने के लिए भी प्रवेश नहीं करते। तो ये जो नियम, ये घट की मर्यादा हम रखते हैं तो वह आश्रम सुचारू रूप से चलता है। कोई भी हमारे आश्रम में आए, भोजन का टाइम हो तो जरूर भोजन दीजिए, और टाइम ना हो तो कम से कम पानी तो पूछ लीजिए, निवास पूछ लीजिए। व्यवस्थापक आश्रम बनाने से उस व्यवस्थापक को बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब कहीं भी संत आश्रम हो, कबीर आश्रम हो, सद्गुरु कबीर साहब का जो भी आश्रम है, उन आश्रमों को बखूबी से सुरक्षित रखना वहाँ व्यवस्थापक की काम है। आज 35 करोड़ कबीरपंथी, थोड़ा संख्या नहीं है, कबीरपंथियों का संख्या 35 करोड़, लेकिन हम लोग अपने को क्या मानते हैं? हम लोग हिंदू है, हम लोग हिंदू है। कोई कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, कोई कहते हैं कि हम जैन धर्म से हैं, कोई मुस्लिम धर्म से, कोई बौद्ध धर्म से, कोई जैन धर्म। तो ये जैन धर्म बौद्ध धर्म सब तो कहते हैं। 35 करोड़ हमारे कबीरपंथी हो करके क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग कबीर धर्म से हैं? आप लोग को कोई प्रश्न कर दे कि आप लोग कौन धर्म को मानते हैं, क्या कहेंगे आप लोग? हिंदू धर्म। बहुत सुंदर, बिल्कुल गलत है, उसको लोग समझ नहीं पाते। हिंदू शब्द को
से किया गया। और ये मुसलमानों मुगल जो है वो लोग हिंदू कह करके एक प्रकार गाली दिए, मतलब एकदम अज्ञानी मूर्ख। और हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं। सिंधु नदी के नाम से कहीं कहीं कहा जाता है कि सिंधु नदी के नाम से ये मुगल के लोगों को, अंग्रेजों को सिंधु कहना नहीं आता था, तो वो क्या कहें हिंदू, और हिंदू से हिंदुस्तान तो कहने से नहीं होता है। यदि हम लोग सदगुरु कबीर साहब के विचारों को अगर मानते हैं और मानव मात्र को सदगुरु कबीर साहब के विचारों को जीने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब प्रकृति को स्वीकार किए, कर्म को स्वीकार किए। सदगुरु कबीर साहब जीवन भर उनकी आंदोलन कि अपने से अलग ईश्वर ब्रह्म परमात्मा खुदा गॉड कहीं भी ना माना, न नदी नाला पहाड़ में कहीं ईश्वर वो परमात्मा नहीं है। कहाँ है? हृदय बसे से ही राम न जाना। जो राम को, जो खुदा को हम भूल रहे हैं, वह कहाँ है? हृदय। ये तो हृदय कहते हैं, लेकिन जो बोल रहा है वही है। लोग कहते हैं कि ये तो वायु है, तो ये प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उड़ान वायु, ये वायु नहीं है। शरीर में जब तक के आत्मा है तब तक सारी वायु काम करता है। अपने अपने जगह सारी वायु काम करता है, लेकिन आत्मा निकल जाए तो ना आंखें देख सकती है, ना कान सुन सकता है। ये शरीर जो है जड़ हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, 5 तत्व का पूतरा मानुष दरिया नाव, एक कला के बिछुड़े विकल हो सब था। हमारा शरीर का निर्माण कैसे हुआ है? 5 तत्वों से हुआ है। और 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। अब 5 तत्व कहते हैं, लेकिन शरीर में जब क्रिया हो रही है तो लोग इसको स्वीकार करते हैं नहीं। शरीर ही सब कुछ है, तो शरीर सब कुछ नहीं है। ये 5 तत्व में पृथ्वी तत्व से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। हाड़, मांस, रोम, त्वचा, मज्जा। पृथ्वी तत्व से हमारे शरीर का निर्माण क्या हुआ है? हाड़, हाड़ मतलब हड्डी, रोम मतलब रुआ, मांस, मांस है, और त्वचा बाहर का स्किन, और मज्जा। जब पृथ्वी तत्व से बना है तो इसमें ना हड्डी में प्राण है, हड्डी में प्राण है नहीं है, ना मांस में, ना रोम, रोम मतलब रुआ, बाल, बाल में भी प्राण नहीं है, ना त्वचा में है। तो ये सारी चीज क्या है? जड़ है। और ये कैसे बना? पृथ्वी तत्व से बना है। ये पृथ्वी तत्व से हमारे शरीर में निर्माण हुआ है। और जल तत्व से, जल तत्व से क्या बना है? खून, पसीना, लार, पेशाब, रज और वीर्य। खून आप समझ रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं यही जल तत्व से ही हमारे शरीर में ब्लड बनता है, लार बनता है, पेशाब बनता है, और माताओं में रज बनता है, और पुरुषों में वीर्य बनता है। ये किससे बनता है?
जल तत्व से बनता है। तो ये खून, पसीना, लार, पेशाब और वीर्य, क्या इसमें चेतना है? एक जड़ है। तो ये जल तत्व भी हमारे शरीर में जल से जो निर्माण हुआ, ये केवल जड़ है। और वायु तत्व से, वायु तत्व से क्या होता है? वायु तत्व से चलन, बलन, धावन, संकोचन और प्रसारण। चलन मतलब हमारे शरीर में अगर वायु तत्व है तब तक कि हम चल सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। और वायु तत्व है तब हमारे शरीर में शक्ति है, बल है। हम अपने अभी बोल रहे हैं, तो अगर हमारे पास वायु तत्व ना हो, हमारे शरीर में शक्ति ना हो, तो क्या बोल पाएंगे? जब ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो तो आंख को खोलने में भी ताकत लगता है, बोलने में भी ताकत लगता है। स्वस्थ शरीर है तो आपको पता नहीं चलेगा, और जब बीमार पड़ जाएंगे तो एक एक क्रियाएं हमको चेतना कराती है कि कितने मुश्किल से ये शब्द निकलता है। ये आंखें की जो पलक गिराते हैं, उठाने में भी ताकत लगता है। ये किसका काम है? वायु तत्व का। चलन, बलन, धावन, धावन मतलब दौड़ना, धावन मतलब दौड़ना। हम एक स्थान से दूसरे स्थान दौड़ते हैं तो उसमें भी वायु तत्व है। अगर वायु तत्व न रहे तो यह हमारा शरीर अकड़ जाता है। जब मुर्दा शरीर होता है, पार्थिव शरीर को देखे होंगे, उसमें धनंजय वायु प्रवेश कर जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को लेने वाले आत्मा नहीं है, तो उसमें धनंजय वायु प्रवेश करता है। तो धनंजय वायु से हमारे शरीर में सूजन आने लगता है। तो ये जो वायु तत्व है, हमारे शरीर को ग्रहण करने के लिए, वायु को लेने के लिए, हवा को लेने के लिए हम नाक के माध्यम से लेते हैं, तो वह शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बल प्रदान करता है। तो ये तत्व क्या है? वायु तत्व से ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। और संकोचन, संकोचन का मतलब क्या हुआ? संकोचन कहते हैं सिकुड़ जाना। जैसे सिकुड़ जाना, ये सिकुड़ गया। और प्रसारण मतलब फैल जाना। सिकुड़ना मतलब ये जो हाथ है, इस हाथ को सिकुड़ रहे हैं, अगर इसमें वायु ना हो, इसमें वायु ना हो तो ये हाथ ऐसा अकड़ जाएगा, मुर्दे शरीर पूरा अकड़ जाता है। और इसमें वायु है तब तक कि इसको हम फैला रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। तो ये जो वायु तत्व है, इस वायु तत्व को लेने वाला अलग है और वायु तत्व अलग है। और वायु तत्व के होने से ही हम ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं। वायु तत्व ना हो तो हम ले नहीं सकते। हम बोल रहे हैं मुंह हमारा खुल जाएगा, मुंह खुला ही रह जाएगा, वायु तत्व ना हो तो। जीभ जो है, जीभ अकड़ जाएगी, हाथ पैर अकड़ जाएगा। तो ये वायु तत्व के कारण ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान जो भी क्रियाएं हो रही है, ये वायु तत्व से हो रही है। लेकिन वायु तत्व होते हुए भी वह आत्मा नहीं है। वायु तत्व को आत्मा नहीं कर सकते। वो हमारे शरीर को क्रिया देने वाले तत्व है। जैसे आप इस मकान में हैं, यह मकान अलग है और आप सब अलग हैं। ऐसे ही हमारा जो ये पंच भौतिक शरीर एक मकान है, और इस मकान में रहने वाला जो बोल रहा है वह अलग है।
और जिसको पता नहीं है कहते हैं कि वह एक ही है। किसी को कहा जाए कि आप कौन हैं, तो हमारा पंच भौतिक जो नाम है उसी को हम बताएंगे कि हमारा ऐसा नाम है। कोई ये नहीं कहता है कि मैं अविनाशी आत्मा राम हूं। और हम सब मौत का भय रखते हैं कि हमारे बुढ़ापा में हमारी कौन सेवा करेगा, हमें मृत्यु ना आए। ये पंच भौतिक शरीर केवल नाशवान है, ये क्षण क्षण नाश हो रहा है, लेकिन ये पंच भौतिक शरीर अपने अपने तत्वों में मिल जाता है। जल का अंश जल में मिल जाता है, पृथ्वी का अंश पृथ्वी में मिल जाता है, वायु का तत्व वायु में मिल जाता है, और अग्नि तत्व से क्या होता है? अग्नि तत्व से हमारे शरीर में भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा और आपके भाषा में कहे तो हाफी, हमारे यहाँ हाफी नहीं जानते हैं, जमुआई बोलते हैं। आपके बिहार में हाफी बोला जाता है, बोलते हैं। तो ये अग्नि तत्व से भूख लगना, अगर हमारे शरीर में अग्नि तत्व ना हो, जैसा अग्नि अगर ठंडा हो जाए तो आपका भोजन है वो पचेगा नहीं। पहले के ऋषि मुनि रात में भोजन नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि सूर्य के गर्मी से हमारे जठर अग्नि तेज रहता है, इसलिए सूर्य के रहते भोजन करते तो वो भोजन सही से पचता है। और हम रात के 12 बजे भोजन करें तो भोजन से नहीं पचेगा। आप थोड़ा खाइए फिर से नहीं पचेगा। इसलिए यह जो भूख है ये किसकी है? कौन तत्व से है? अग्नि तत्व से। अग्नि तत्व से। अग्नि तत्व होने से ही हमारे शरीर में भूख लगता है, प्यास लगता है। और जब अग्नि तत्व ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है? आलस्य भी आती है, और आलस्य आएगी तो फिर जमुआई भी आएगी, फिर नींद भी आएगी। तो ये किसका काम है? अग्नि तत्व का काम। तो ये हमारे पंच भौतिक शरीर केवल जड़ है, और इस पंच भौतिक शरीर में अविनाशी चेतन आत्मा निवास कर रहा है। और इसका नाम क्या रख दिया? सदगुरु साहब ने क्या कहा? 5 तत्वों का पुतला मानुष धैर्य नाम। ये 5 तत्वों का बना हुआ यह पुतला को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इसका नाम मनुष्य रखा गया, उसको मनुष्य कहते हैं। लेकिन साहब कहते हैं एक कला के बिछुड़े विकल होत सब ठाम। एक कला के बिछुड़ जाने से लोग जगह जगह भटकते हैं। वह एक कला कौन सी कला है? वह एक कौन सी कला है जिसके जीवन में वह एक कला ना हो तो लोग दर बदर भटकते हैं। वह कला कौन सी है? जीवन जीने की कला। जीवन किसे कहते हैं? जीवन क्या है? जीवन किसे कहते हैं? जीवन जड़ और चेतन, जड़ हमारा शरीर और चेतन आत्मा, दोनों के संयोग का जीवन कहलाता है, और वियोग का मरण कहलाता है। शरीर और आत्मा का संयोग है तो इसको जीवन कहेंगे, लेकिन शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या उसको जीवन कहेंगे? ये मिट्टी पड़ी है कहेंगे। प्रेम साहब ने कहा कि ये पंच भौतिक शरीर, इस शरीर में अविनाशी आत्मा राम है, उसको लोग नहीं पहचानते हैं, और नहीं पहचानने के कारण ना खाने योग्य पदार्थों को खाते हैं,
ना पीने योग्य पदार्थों को पीते हैं और ना करना कर्म को करते हैं। गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट पीना चाहिए, शराब पीना चाहिए। यदि ये प्राकृतिक आहार होता तो सबको पीना पड़ता। एक भजन में आया है, नशा न करना मांगल करना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीत की मर जाना होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मानिल करना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। खैनी न खाना बंधु, जलेगा कलेजा बात बात में। खैनी न खाना बंधु, जलेगा कलेजा बात बात में। दांतों में होगा कैंसर, लाली पड़ेगी तेरे आँख में। सर पर लगेगी बात न होगी, मुश्किल होगा जीना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मानिल कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीत जी मर जाना होगी बड़ी खराबी। बीड़ी न पीना बंधु, बीड़ी न पीना बंधु, पागल फिरोगे तुम बाजार में। बीड़ी न पीना बंधु, पागल फिरोगे तुम बाजार में। आंतों में होगा अंसर, नींद न होगी रात रात में। भरी जवानी चौपट होगी, मुश्किल होगा जीना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मानिल कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना बंधु, दारू न पीना बंधु, पागल फिरोगे तुम बाजार में। भूखे मरेंगे बच्चे, बीवी रहेंगे इंतजार में। बिकेंगे गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मानिल कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। सज्जनों, ये नशा के शिकार के लोग अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपना धन
घर के, चाहे वो पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, यदि वो शराबी है तो उस घर के ना वो अपने पत्नी को इज्जत दे पाते, ना उसके घर के बच्चों को इज्जत मिलती है। जो शराबी अगर पति हो गए तो उनकी पत्नी को इज्जत नहीं मिलती है। अगर घर में 4 बहुएं हैं तो उनके घर में चारों बहुएं में जो बेटा शराबी है, उस घर के बहुओं को, जो 3 बहुओं में जो इज्जत और सम्मान मिलेगा, उस शराबी की पत्नी को नहीं मिलेगा, उस शराबी के बच्चे को नहीं मिलेगा। क्योंकि माता पिता को भी लाज और शर्म से चलना पड़ता है। तो ये सब क्यों? क्योंकि हमारे गलत खान पान, हम अपने ही गलत कर्मों से, अपने गांव समाज सबसे हम गिर जाते हैं। हमारा धन भी, हमारा घर भी, हमारा इज्जत भी, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। सर, मैंने पहले ही कहा कि धर्म के नाम से लोग लूटते हैं। ऐसे ऐसे आपको गुरु मिलेंगे गांजा पीने वाले, तो केवल उनके पास गांजा ही मिलेगा। शाम के समय लोग गांजा पीने जाते हैं, वो भी गुरु कहलाते हैं। ये धर्म के नाम पर जब इस समाज में आई, जो संत समाज में आ गए, वो साक्षात भगवान है। हम भगवान कहते हैं। भगवान कहीं नदी नाला पहाड़ पर्वत में नहीं है, मंदिर मस्जिद में नहीं है। जो हमारे सदगुरु कबीर साहब के विचारों को मान रहे हैं, जो साक्षात अभी वर्तमान में है, वही विचारों को मानते हैं, जिनके अंदर त्याग है, वैराग्य है, ज्ञान है। ऐसे संतों की पूजा होनी चाहिए। आज सदगुरु कबीर साहब ने जीवन भर आंदोलन किया। किस चीज का? अपने से अलग देवी देवता, भूत प्रेत, टोना जादू, लगन मूर्त कहीं नहीं होता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब के नाम से ही भ्रम चल गया। गगन मंडल से उतरे दाता नाम कबीर। जो गगन मंडल से उतर गया उनका नाम कबीर है। तो बिना गगन मंडल से किसका जन्म होता है? ऐसे कौन माताएं हैं जो बिना गगन मंडल अपने गोद में डाल करके बच्चे को पैदा करते हो? और कमल फूल में तो बिना कमल फूल के कौन बच्चा का? ये केवल मनुष्य का बच्चा नहीं, बल्कि जितने भी हमारे पशु पक्षी भी देखते हैं इस धरती तल पर, वो पशु भी जब एक गाय को जन्म देते देखे होंगे, तो बछड़ा को जन्म देंगे तो वो भी फूल देता है। और प्राकृतिक भी बिना फूल के फल नहीं देता है। अभी आम का जो एक गाछ दिख रहा है सामने में, आम है, अमरूद है, ये सारे पेड़ पौधे भी बिना फूल के फल देता है, बिना फूल के फल नहीं होता। कि सदगुरु कबीर साहब माँ के गर्भ में, वो भी एक फूल बन करके, माँ के गर्भ में वो भी फूल बन के, और बिना फूल के बच्चा नहीं आता है। माँ और बच्चा और फूल दोनों साथ आता है। एक बार हकीकत घटना है। छोटा सा बच्चा जन्म माता दी, और वह जो माता है बच्चा को जन्म दी, और वो बच्चा को देखने पे आया कि बच्चा एकदम निष्क्रिय, जरा भी उसमें क्रिया नहीं। डॉक्टर बुलाए, डॉक्टर आए, उनको खूब हाथों को पैरों को नोच नोच कर, तो शरीर में कोई क्रिया नहीं थी। डॉक्टर ने माताओं से कहा कि इसमें धान डालिए। क्या? धान। और धान को डाल करके पैरों से खूब रगड़
डाल करके पैरों से रगड़े और रगड़ने के बाद में वह डॉक्टर थोड़ा से पानी का छींटा मारे। जब छींटा मारे तो वह फूल में छींटा मारे और शरीर वहीं पर बच्चा का शरीर था, वहीं पर नाल था, फूल था और नाल दोनों लगा हुआ था। नाल को काटा नहीं जाता है। आज डॉक्टर लोग भी मिस कर जाते हैं कि बच्चा का जो प्राणवायु है फूल में रहता है और लोग जल्दबाजी में मेन नस को काट देते हैं तो बच्चा नहीं बच पाता। तो फूल को धान से मथने के बाद में उसमें जैसे पानी डाला तो उस शरीर में, हाथों में, पैरों में हलचल होने लगा, कंपन होने लगा। तब डॉक्टर को लगा कि यह बच्चा का जो प्राणवायु है पूरा इस फूल में है। फिर से उसमें धान डाल के रगड़ा और रगड़ करके फिर से पानी डाला तो वह बच्चा जोर से चिल्लाया, जोर से रोया। इसलिए बच्चे का रोना माताएं लोग ज्यादा जानती है क्योंकि ये माताएं ही जननी है। असली जगदम्बा यही है। ये त्याग की महान मूर्ति है, त्याग और तपस्या से जीने वाली है। तो ये माताएं जब बच्चे को कितना कष्ट से अपने गर्भ में रखती है, कितने कष्ट से जन्म देती है और कष्ट से पालती भी है। तो वो जो बच्चा था शरीर और फूल दोनों पास था। खूब ध्यान से उस फूल को पैरों से रगड़ा और रगड़ने के बाद में जब पानी डाला तो बच्चे की आवाज सुनाई दी, खूब जोर से रोने की। तो बच्चे का रोना वहां पे जितने भी माताएं थी सबके चेहरे में मुस्कान आ गई। तो सदगुरु कबीर साहब के लिए कहते हैं कि गगन मंडल से उठते, क्योंकि माँ के गर्भ में खाली रहता है जिसको हम आकाश कहते हैं। इसी तरह वह जो शरीर है वह उल्टा रहता है और खाली में पानी रहता है और उसमें वो बच्चा तैरता रहता है। और फूल के बिना किसी भी जीव का फल नहीं बन सकता है। कोई भी पेड़ पौधा भी बिना फूल के फल नहीं देता है। फिर माँ सीता को कहते हैं कि धरती छोड़ के जन्म ले लिए। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की माताएं, ये तीनों माताएं खीर खा के पैदा कर लिए। क्या कुछ जमाना ऐसा रहा होगा जो बिना पुरुष के माताएं जन्म देती होगी? ऐसा होगा? न कभी हुआ है, न कभी होगा, न वर्तमान में हो रहा है। ये हमारी मन की बहुत बड़ी भूल है और इसी भूल को मिटाने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, भूल मिटे गुरु मिले पारखी। भूल तभी मिलेगा जब सच्चे सदगुरु पारखी संग मिलेंगे। पारखी का मतलब ये नहीं कि हमारे सदगुरु अभिलाष राय के आश्रम के पारखी आश्रम है। पारखी आश्रम नहीं बल्कि परख सभी जीव के अंदर है। परख करने का मतलब है कि सही और गलत आपके थाली में किसी आप अभी आम का सीजन चल रहा है, आम अगर आपको दे उसमें अगर पिल्लू कीड़ा जो लग गया है तो क्या आप कीड़ा वाले आपको खा पाएंगे? बच्चे भी फेंक देंगे। तो उसको परखने की शक्ति किसमें है? किसमें? जीव में है। छोटे बच्चे भी उस कीड़े को जो जानने वाले हैं, एकदम छोटे बच्चे हो, अबोध बच्चा हो, अबोध बच्चा नहीं जान सकता है। जिनको जानकारी है, थोड़ा से समझने लायक है, वो कभी भी वो कीड़ा वाले फल को नहीं खाएगा।
Sabia kan sekar. Sabia kan mati. Sabia sulis. Macam mana nak buat?
हमें क्या कहिए आप लोग भजन गाइए ना जी, भजन नहीं आता है क्या? भजन गाइए। मुझे पूरन बाबा को कर दो जिसको भी भजन आता है वो भजन गाइए। देखिए कुछ न कुछ सबको आता है, लेकिन आप ही लोग आइए तो बेहतर है। नहीं, अब हम लोग सुनने में बहुत है। एक आवे कैसा है ये रिंच नहीं तो रहे विलास को हाँ विलास भाई दोनों सप्ताह बोलो ने हरे हरे हेलो 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 रामरूप डाले जहाँ भी हो आगे का कष्ट पटान दे। रामरूप डाले जहाँ भी हो आगे का कष्ट पटान दे। राम स्वरूप दास जान के लिए मन के सभी आने का कृपा करें। राम स्वरूप कहते हैं जरा सिर्फ देर तक
बहुत हल्ला हो रहा है, हम नहीं बैठ पाएंगे। कोई नहीं, सब तबला वाला